तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आज कबीर जयंती, कबीर जी का जन्म दिवस। कुछ लोग इसे प्रकट दिवस भी बोलते हैं। कबीर जी का प्रकट दिवस, प्रकाशोत्सव शब्द भी जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाशोत्सव। संसार में भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों में अपने अपने माननीय लोगों के लिए इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज आप और हम बहुत दृढ़तापूर्वक चिंतन और मनन करेंगे कबीर जी के संबंध में। जैसा कि विषय दिया गया, कबीर जी की असल तस्वीर जो है आपको दिखाई जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि उस समय के ऊपर तो फोटोग्राफर नहीं होते थे। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। उस समय पर भी लोग फोटोग्राफर होते थे। फोटोग्राफी कोई वर्तमान की देन नहीं है। तो इसलिए कबीर जी की असल तस्वीर हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के समय पे कबीर जी का जो साहित्य की बात आती है, कबीर जी के विभिन्न ग्रंथों की बात आती है, तो वह बहुत धुंधला सा है। मैं आपको बता देना चाहूँ, कबीर जी शिक्षित नहीं थे, कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर जी अनपढ़ थे। जब हमारे को इतना पता चल जाता है तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया। कबीर जी ने स्वयं कोई पंथ नहीं चलाया। कबीर जी ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। जब हम इसको समझ जाते हैं तो फिर हम निर्णय कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये कबीरपंथी कैसे हैं, क्या ये अच्छे हैं? तो कबीरपंथी अच्छे होते तो क्या वे एक अलग संप्रदाय, एक अलग पंथ चलाते? उन्होंने एक अलग पंथ का स्वरूप इसे दिया हुआ है, और एक पंथ नहीं है। इसे आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। कबीर पंथियों में 12 पंथ हैं, और 13वें पंथ की तैयारी रामपाल दास ने की। और ये तैयारी कैसे करते हैं कि ये अपने आप कह देते हैं, कबीर जी मेरे सपने में आए और मुझको अधिकार पत्र दे दिया, और अधिकार पत्र दे करके कुछ का कुछ जो दोहे का स्वरूप होता है, इस समय मैं आपको बताऊं लगभग 80 ग्रंथ यह माना जाता है कि उनके 80 ग्रंथ हैं। रहस्यमयी कवि भी उनको बताया जाता है। तो हमें कबीर जी के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक उनकी जो असल तस्वीर है उसे समझना होगा। हम सब लोग समाज और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। चाहे कोई भी समुदाय है, कोई भी संप्रदाय है, कोई भी जाति है, कोई भी कुल है, उन सबको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए ऋषि दयानंद ने यह कहा कि हमें सत्य और असत्य का अन्वेषण करना चाहिए, और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब इस प्रकार का हम प्रयास करते हैं, और पूरे देश भर में हमको प्रयास करना है, तो आज जो ये कबीर जी की जयंती है, जिसके ऊपर सरकारें अवकाश दे रही हैं, हरियाणा में अवकाश है, छत्तीसगढ़ की जो शाखा है कबीरपंथियों की वह सबसे बड़ी है, और यह माना जाता है कि इस समय लगभग करोड़ों लोग कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को स्वयं नहीं पता होता कि वे कबीर के किस पंथ से जुड़े हुए हैं। क्या सारे के सारे दोहे जो किताबों के अंदर दिए गए हैं, क्या वे सारे के सारे कबीर के हैं? अथवा कोई स्वार्थाश्रमी जो आश्रम बना रहे हैं, स्वार्थ में आश्रम बना रहे हैं, कबीर का नाम ले रहे हैं,
क्योंकि प्रत्युत्तर तो किसी को देना नहीं है। अगर कोई ऋषि दयानंद के ऊपर प्रश्न खड़े करता है तो ऋषि दयानंद के पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद का ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋषि दयानंद के अन्य भी अनेक ग्रंथ हैं जो आधिकारिक ग्रंथ हैं जिनके ऊपर चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। लेकिन कबीर जी के संबंध में कोई आधिकारिक दोहा, कोई आधिकारिक ग्रंथ, कोई आधिकारिक कुछ भी नहीं है। चाहे आप बीजक की बात कर लें, चाहे आप रामायणी की बात कर लें, चाहे अन्य भी जो इनके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, कुछ लोगों ने उसे अलौकिक बना दिया है और अलौकिक बना करके यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जो कबीर जी हैं वे तो परमेश्वर हैं, वे तो ईश्वर हैं और वे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बाप हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी बाप हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति भी कबीर ने की। आज ये स्थिति आ चली है तो हम सबको बहुत विचार पूर्वक इस पर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि जो हमारे भाई कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं उनको किस प्रकार से जो है विद्या दे करके सत्य पथ पर लाया जाए, किस प्रकार कबीर जी के जो दोहों के माध्यम से उनको सत्यता जनाई जाए, क्योंकि उनको लूटा जा रहा है। उनके ऊपर जो है ये जो आश्रमों में बैठे हुए बाबागण हैं ये कबीर के नाम के ऊपर उन पर एक प्रकार से शासन करते हैं, राज्य करते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को महत्ता दिया गया है। यहाँ जो छुट्टी आदि का भी हम कहते हैं, अवकाश आदि का भी हम कहते हैं, सरकारें अवकाश उसका करती हैं जिसका समुदाय ज़्यादा हो जाता है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा हम आर्य लोग हैं, हम आर्य समाजी लोग हैं, तो हम लोग इन बातों में ज़्यादा नहीं जाते। अभी ऋषि दयानंद का अवकाश जो होता था खत्म कर दिया, ऐसा भी हुआ है। और जब शुरू किया था तब भी कोई इस प्रकार की विशेष मांग की बात नहीं थी, क्योंकि यह एक संप्रदाय नहीं है, यहाँ तो संपूर्ण राष्ट्र को देख करके चला जाता है। हमारा तो सीधा साफ स्पष्ट है, इस प्रकार के अवकाश करने का कोई लाभ नहीं है। ये एक दिन का जितना हानि इस राष्ट्र को होता है उसे देखना चाहिए। इसी प्रकार अन्यों के भी अवकाश होते हैं, तो इस प्रकार अवकाश करते रहिए। एक प्रकटोत्सव, प्रकाशोत्सव जन्मदिन के ऊपर और एक जिस दिन मृत्यु हुआ उसके ऊपर, फिर तो इस प्रकार अगर हम करते चले जाएंगे तो हमारे यहाँ समुदाय और भी खड़े हो रहे हैं। तो कल कहेंगे कि राधा स्वामी मत का कोई इस प्रकार का जन्म दिवस गुरु का हुआ, उस पर भी फिर अवकाश कर देंगे, कहते उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया। तो इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो आज का जो हमारा दिन है वो कबीर जी के नाम है। कबीर जी के नाम से जब अवकाश हुआ है तो सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि अपने गांव में कौन कौन भाई कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी भाइयों के नंबर आपके उस पर आ जाने चाहिए। जब आपके राडार पर आ जाते हैं तो आपकी उनसे कितनी मित्रता है और कहाँ कहाँ विरोध है, यह अगर आपको परिजान में है तो उसे वार्ता करने में सरलता रहती है। तो आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कबीर जी परमेश्वर हैं। परमेश्वर उस समय पर एक हमारा जो भक्ति आंदोलन जिसको हम कहते हैं वह भक्ति आंदोलन चल रहा है। भक्ति आंदोलन का अर्थ समझिए, तुर्कों ने हम पर आक्रमण किया था और तुर्कों ने आक्रमण करके हमारे गांव को जो है तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल हमारे बच्चों को जो है उन्होंने नष्ट किया, मार दिया। और इस प्रकार के माहौल में लोग जो है उस समय के ऊपर विरागी हो चले थे, लोग घरों को छोड़ रहे थे, बाहर निकल रहे थे। तो ऐसे समय पर पूरे के पूरे समाज को, पूरे देश को बचाने के लिए एक विशेष अभियान हमारे यहाँ चलता रहा है, पहले भी चला है। चाहे यहाँ शक आए हों, चाहे हूण आए हों, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको हमने पचा लिया। जब इस्लाम का हम पर आक्रमण होता है, तुर्कों का हम पर आक्रमण होता है, उस समय के ऊपर हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन चलता है। और भक्ति आंदोलन में क्या हुआ, पहले राम जी को, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो आए हुए हैं, उनको एक प्रकार से ये मान करके कि वे प्रतिनिधि हैं ईश्वर के, तो राम शब्द प्रयोग किया गया। और राम शब्द प्रयोग करते हुए, क्योंकि वहाँ बोलते थे वालोकम इस्लाम, तो उसे मिलता जुलता शब्द चाहिए। जब कोई सत्ताधारी बैठ जाता है तो सत्ताधारी के साथ बैठे हुए के मिलते जुलता शब्द, तो उन्होंने क्या ढूंढा, राम राम। वो बोले वालेकुम इस्लाम, ये बोले राम राम, तो वालेकुम इस्लाम राम राम। तो ये एक प्रकार से प्रतिक्रिया के अंतर्गत ये शब्द आया। तो चाहे आप उस समय के तात्कालिक भक्ति आंदोलन में नानक जी हैं, चाहे रविदास जी हैं, चाहे कबीर जी हैं, आप इनको देखते हैं तो ये भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन शुरू करवाया जाता है मुख्य विचारधारा के द्वारा। और मुख्य विचारधारा उस समय वेदांत की है, और वेदांत की विचारधारा जो है वह उपनिषदों के आधार पर बनी हुई है। तो उपनिषदों के आधार पर जो सन्यासी बताते कि ईश्वर है और हम सब ईश्वर का अंश हैं, जब ईश्वर का अंश हैं इसका मतलब हम भी परमेश्वर हैं।
तो इस प्रकार एक अवतार की अवधारणा जो है खड़ी हो जाती है। तो इस अवतार की अवधारणा के अंतर्गत यह कबीर जी जो है जुलाहा पंथ से हैं, और ये कहा गया कि इनके माता पिता नहीं हैं, तो इस प्रकार का देखने में भी आता है। वो कहते हैं टोकरी के अंदर और कमल के फूल के ऊपर वो प्राप्त हुए रात्रि थी, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। तो इसमें ये कह देना कि वो प्रकट हो गए करके, यह एक प्रकार से ये है कि उससे पहले जो घटनाक्रम हुआ हम उसे छुपा रहे हैं। तो जो घटनाक्रम वह होता है कि हमारे यहाँ नारी जो माता गर्भिणी थी और उसको किस प्रकार अधिकार था या अधिकार नहीं था, ये महाभारत में भी देखने में आता है, कहीं कुंती के संबंध में या अन्य भी महिलाओं के संबंध में बीच काल में आया। इस यीशु मसीह के संबंध में भी ऐसा आता है कि ईसा मसीह का पिता नहीं है ऐसा कह करके, और कहा फरिश्ते से हो गया है। तो जैसे ईसा मसीह फरिश्ते से हो गया है, कबीर को भी किससे हो गया, कहते ये सीधा भगवान से हो गया, या स्वयं भगवान हो गए और ये प्रकट हो गए। तो लोग कहते थे कि ब्रह्मा भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, लेकिन लोगों ने कहा कि देखो उनके तो माता पिता हैं, लेकिन हमारे तो माता पिता भी नहीं हैं, तो ईश्वर तो हम ठहरे, जिसका माता पिता नहीं है वो ईश्वर है, अपितु उनके तो माता पिता हैं। तो इस प्रकार की वार्ताएं वो प्रारंभ से ही करने लगे थे। और इन वार्ताओं के आधार से, क्योंकि जिसको बोलते हैं जुलाहे क्या करते हैं, तो जुलाहों कहते हैं सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, तो एक विचारधारा हो जाती है। कहते हैं सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो ये लट्ठम लट्ठा का मतलब है कि वे बारीक काटते थे और काटते काटते बातों को पकड़ करके उसका प्रतिक्रिया देने में सक्षमता उनको जो है हासिल हो चली थी। और जब ये सक्षमता उनको हासिल हुई तो दृढ़तापूर्वक, क्योंकि उस समय पर पुराण आदि बने हुए थे, उन्होंने पुराणों का विरोध किया है। वेद आदि तो उस समय पर व्यापक कहीं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन पुराणों का विरोध उन्होंने खूब किया है। और पुराणों का विरोध करते करते कि ये ब्रह्मा नहीं है, ये विष्णु जो बताया गया ये ईश्वर नहीं है, जो महेश है यह ईश्वर नहीं है। तो ऋषि दयानंद को जब हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, वे कहते हैं कि जहाँ पर माता पिता मिलते हैं किसी के, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परम पिता परमात्मा का तो कोई माता पिता होता नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये कबीर का भी माता पिता नहीं है, इसलिए कबीर परमात्मा है। लेकिन ऋषि दयानंद साफ साफ वेदों के आधार से स्पष्ट कह रहे हैं कि जन्म अजन्मा है, वो शरीर धारण करता ही नहीं है, अवतार लेता ही नहीं है। तो कबीर जी ने अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहा, कबीर जी ने अपने आप को कभी परमेश्वर नहीं कहा। यह उनका वास्तविक असल चित्र है, यह उनकी असल तस्वीर है। इस असल तस्वीर को बिगाड़ करके लोग तरह तरह का कर रहे हैं। मैं उनका एक जो दोहा है, दोहे लिखते तो कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जेवड़ी रस्सी बोलते हैं जिसको, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। इसको आप समझिए, ये कह रहे कबीर कुत्ता राम का, जो कबीर है वो राम का कुत्ता है, और मोतिया मेरा नाम है, मेरा नाम मोती है, और गले राम की जेवड़ी, मेरे गले में राम की जेवड़ी है, जोड़ी है, रस्सी है, जित खेचे तित जाऊं, तो परमात्मा जहां खींचता वहां चला जाता हूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है परमात्मा के उससे होता है। तो यहाँ सिद्धांत में उस समय पर जो प्रचलित था, तो हमें यह जानना पड़ेगा, उस समय पर ना गाड़ी थी, उस समय के ऊपर ना लाइट थी, अंधेरा बहुत होता था, उस समय के ऊपर सामान्य जीवन लोग जीते थे, दीपक आदि उसको बाती दीप को प्रज्वलित करके और घरों पे रखते थे, रोशनी आदि करते थे। तो उस समय पर उन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत खंडन किया है, और मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ पूजे, पहाड़ पूजे प्रभु मिले, पत्थर पूजे प्रभु मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिलता तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूंगा, मैं पूरे के पूरे पहाड़ की पूजा कर लूंगा, और पहाड़ की करने से भी मैं चक्की की कर लूंगा, जिससे अगर मैं चक्की की पूजा करूंगा लोगों को कम से कम वह खाने को तो देगी। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? मूर्ति पूजा के संबंध में। लेकिन हम कबीर पंथियों को देखते हैं, इन्होंने तो इंतहा कर दी है मूर्ति पूजा की। मूर्ति पूजा की इतनी इंतहा की कि इन्होंने खड़ाओं की पूजा शुरू कर दी। ये कहा कि ये कबीर जी की खड़ाऊ हैं। आप समझिए 600 साल से खड़ाऊ रखी हुई हैं, ये खड़ाऊ रखी हुई हैं। आप समझिए तकिए की पूजा करते हैं, चद्दर की पूजा करते हैं, और ज्योत की पूजा करते हैं। जो हम दीप जलाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं।
यह भी पाषाण पूजन से कम नहीं है। और यह पाषाण पूजन ही है, जड़ पूजा ही है, क्योंकि चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पांच के पांच तत्व जड़ तत्व हैं। तो मूर्ति पूजा का अर्थ यही है कि जो जड़ है, जो प्रकृति है, इसकी पूजा हमारे को नहीं करनी है। लेकिन यहाँ क्या हो रखा है, कबीर पंथी क्या कर रहा है, कबीर पंथी कबीर के रास्ते को छोड़ करके जा रहे हैं। हमें कबीर के रास्ते पर उनको लेकर के आना है, और कबीर का रास्ता है कि मूर्ति पूजा को छोड़ो, और मूर्ति पूजा को छोड़ने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। ऋषि दयानंद ने सिद्धांत भी दे दिया है, और जब सिद्धांत दे दिया, ये बता भी दिया क्या है। और कबीर जी ने ये कभी नहीं कहा कि जो मैं बता रहा हूं उसी को ही अंतिम मान लेना, जिसको बोलते हैं कि द लास्ट टेस्टामेंट। ऐसा कोई लास्ट टेस्टामेंट नहीं है। कुछ समुदायों ने, कुछ संप्रदायों ने अपने आप के लास्ट टेस्टामेंट बना दिए। वो ये कहते हैं इसमें बदलाव नहीं हो सकता। इस्लाम कह रहा है कुरान में बदलाव नहीं हो सकता। कुछ लोग कहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में बदलाव नहीं हो सकता, वो हमारा गुरु है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये हमारा, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी, मनुष्य अल्पज्य है। आप समझिए इसे और साझा करते रहिए। मैं एक निवेदन बीच में कर रहा हूं, क्योंकि जब तक लाइव वीडियो चल रही है आप साझा कर सकते हैं, बाद में जो है थोड़ा सा अवरोध जो है रहता है, इसलिए साझा करना चाहिए सब तक हमारा संदेश पहुंचे। तो मैं ये बात जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो जीवात्मा है और जो ईश्वर है, दोनों भिन्न भिन्न सत्ता हैं। लोगों ने कहा अंश, तो अंश भी नहीं है। कबीर जी यदि काशी में उस काल में होते जिस समय ऋषि दयानंद जी काशी में गए थे और उन्होंने ललकारा था काशी को और वहां पर शास्त्रार्थ हुआ, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कबीर जी आर्य समाजी बन जाते, आर्य समाजी बन जाते कबीर जी। कबीर जी बहुत ही बारीक चिंतन और मंथन करने वाले हैं, और जब वह बारीकी से चिंतन मंथन कर रहे हैं तो ऋषि दयानंद भी बहुत ही दृढ़ता पूर्वक उसको परखने में और निथारने में बहुत महारत हासिल ऋषि दयानंद को हुई है। और ऋषि दयानंद पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, और उन्होंने उसी काशी को ललकारा है जिस काशी ने कबीर जी को पढ़ने से रोका। आप समझिए, वह युवक संस्कृत पढ़ने के लिए पंडित जी के पास जाता है, लेकिन पंडित जी अपमान करते हैं। फिर वह बार बार अन्य पंडितों के पास भी जाते हैं कि मुझे पढ़ाया जाए, लेकिन किसी ने भी उनको नहीं पढ़ाया। जब किसी ने उनको नहीं पढ़ाया तो उन्होंने अपनी ही भाषा में, जैसी भाषा वो लोग की जानते थे, चाहे वो ऊट पटांग थी, उन्होंने उसी में कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुम नहीं पढ़ाओगे तो क्या हुआ, क्या हम अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे? तो यह सीखने की बात है, हम इसको सीखें और जनता को बताएं, और ये हमको बताना पड़ेगा। आजकल तो लोग कह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। जितने लोग भी मुझको सुन रहे हैं, क्या वे लोग अनपढ़ हैं? कबीर जी अनपढ़ हो करके भी इतने दूर तक, ग्राम ग्राम और नगर नगर तक प्रचार पहुंचा सकते हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंच सकती है, तो आपकी बात भी पहुंच सकती है। बोलना शुरू तो कीजिए, प्रचार करना शुरू तो कीजिए। मैं बार बार आग्रह करता हूं, प्रतिदिन आ रहा हूं, केवल एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाना, जैसे राजनीति में हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हम जो प्रधानमंत्री बनेगा उस पर निर्भर हो जाएंगे, और अगर कोई आध्यात्म में जाएगा, कोई बाबा बनेगा तो हम उस पर निर्भर हो जाएंगे। यह जो निर्भरता है समाज के लिए घातक है। कबीर जी ये कह रहे हैं कि अपना जीवन जीते रहो, गृहस्थ में रहो। 119 वर्ष का उनका जीवन बताया जाता है। 119 वर्ष का जीवन गृहस्थ में रहते हुए आप इसको देखिए, कितनी दृढ़ता पूर्वक एक एक सिद्धांत को जैसा उनको आता था। ऐसा तो नहीं था कि वे आर्य समाजी थे, ऐसा तो नहीं है कि वे सिद्धांतों को जानते थे। सिद्धांतों को उस समय काशी भी नहीं जानती थी, वह भी वेदांत को बताती थी, और वेदांत में भी मिला जुला सा अहम ब्रह्मास्मि कह देते थे। सारे के सारे भगवान वहां पर घूम रहे थे। लोग ये कहते थे कि ये जो काशी है, काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, और एक जगह थी मरघर, तो मरघर जो स्थान था वहां पर ये कहते थे वहां पर मरेगा तो नरक मिलेगा। तो हमें यह देखना चाहिए कि समाज में क्या है, क्या अवधारणा चल रही है। उन्होंने उस अवधारणा को तोड़ने के लिए अपने जीवन में अपनाया, और अंतिम समय पर कहां चले गए? मरघर चले गए, और मरघर जाकर के उन्होंने शरीर का त्याग हुआ। और जो वहां शरीर का त्याग होता है तो उन्होंने ये कहा कि तुम ये कहते हो कि वहां जाने से नरक मिलेगा, तो मैं तो वहीं जाके मरना चाहूंगा। इसमें कोई तुम्हारे कहने से यहां मिलेगा स्वर्ग और वहां मिलेगा नरक, ये मन की बातें लोगों ने फैला रखी थी कि काशी के अंदर मरोगे, काशी क्षेत्र में जो भी मरता है वो सीधा सीधा स्वर्ग को जाता है। आज भी यही अवधारणा हमारे देश में काम कर रही है। इस अवधारणा को कौन तोड़ेगा? हमारे भाई जो ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, आर्य समाजी हैं, दृढ़तापूर्वक कार्य कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कहां प्रचार कर रहे हैं? केवल अपने लोगों के बीच में बोल करके और ढोलक बजा करके या कुछ प्रवचन दे करके अपना जीवन चलाते रहना, यह ऋषि दयानंद का कार्य नहीं। ऋषि दयानंद का कार्य ग्राम ग्राम में जाना है,
पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ लगभग 1 करोड़ की आबादी इस समय कबीरपंथियों की है। मैं तो आज कबीर जयंती के अवसर के ऊपर सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सारे उपदेशकों को, सारे आचार्यों को, सारे के सारे प्रचारकों को, सारे प्रकाशकों को, कि आप जाइए। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, उस समय पर भी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। हम जा करके गांव गांव में, नगर नगर में जो संदेश है ऋषि दयानंद का, जो संदेश है आर्य समाज का, जो संदेश है वेदों का, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब कहते हैं हरियाणा जो है वो आर्यों का प्रदेश है और यहाँ आर्य समाज है। कहाँ गांव गांव के अंदर आर्य समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है? कहाँ पर जो है दृढ़ता पूर्वक हम प्रभावित कर पा रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, चाहे आप राजनीतिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, कौन सी गतिविधि है जो आर्य समाजियों के हाथ में है? आपको इस पर चिंतन करना पड़ेगा, आपको इस पर मंथन करना पड़ेगा। लेकिन कबीर पंथियों ने लगभग जो 1 करोड़ की संख्या है वे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, और यही वह प्रभाव है जो इन राजनेताओं को बाधित कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वे भी मर घर गए थे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वे भी मर घर गए थे। अर्थात कबीर पंथियों को प्रसन्नचित करने के लिए, उनकी वोट लेने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए वे वहां पर जाते हैं, और उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो है, अभी तो उनका नगर का नाम भी रख दिया गया है कबीर नगर। कबीर नगर एक जिला बन गया है। तो आप इन चीजों को देखिए, इससे बनता है समाज, इससे बनती है पकड़। आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। मुझे बताइए, ऋषि दयानंद के नाम पर क्या किसी जिले का नाम रखा गया है? ऋषि दयानंद के नाम के ऊपर क्या किसी प्रांत का नाम रखा गया है? आप विचार करके देखिए ऋषि दयानंद ने कितना पुरुषार्थ किया है। अरविंदो कहते हैं कि ऋषि दयानंद जो हैं वे एवरेस्ट की चोटी हैं। सभी जो महापुरुष उनके एवरेस्ट की चोटी है, क्योंकि ऋषि दयानंद सबको एक करना चाहते हैं। 11वां समोल्लास जो ऋषि दयानंद ने लिखा है सत्यार प्रकाश में, उसमें कबीर जी के संबंध में भी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है, और जब यह जानकारी आपको हो जाएगी तो बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये लाभ आपको होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। कम से कम जब जिसका जन्मदिन आ जाए या मरण दिन आ जाए और उसकी चर्चा ऋषि दयानंद ना किया हो। 11वां समोल्लास पूरे हिंदुत्व समाज का एनसाइक्लोपीडिया है। इस एनसाइक्लोपीडिया का प्रयोग करते हुए हम एक एक को, और मैं तो कहता हूं इससे अधिक जानकारी हम सबके पास होनी चाहिए। प्रत्येक समुदाय के संबंध में ग्रंथ लिखे जाने चाहिए। अभी आर्य समाज के जो हमारे विद्वान हैं या आर्य समाज के जो हमारे आचार्य हैं, वे ठीक है दर्शनों पर काम कर रहे हैं, वे अन्य विषयों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कार्य कौन करेगा? जब तक आर्य समाज ने विभिन्न समुदायों के ऊपर काम किया है, बहुत बारीकी के साथ जो प्रयास किया है, तो हाँ, तब तक आर्य समाज बढ़ता रहा है। हमें आर्य समाज को बढ़ाना है, और हम आर्य समाज को बढ़ाएंगे, हर तरीके से बढ़ाएंगे तो हम अपने भाइयों के साथ एकता करेंगे। तो कबीर जी के संबंध में जो लिखते हैं वो देखिए, और कबीर पंथियों ने जो कबीर के संबंध में पाखंड फैलाया उसे समझिए। ऋषि दयानंद जी ने कभी कबीर जी को गलत नहीं लिखा हुआ है। यहाँ वो लिखते हैं कबीर पंथी तो अच्छे हैं, कहते नहीं कबीर पंथी अच्छे नहीं हैं। कहते क्यों अच्छे नहीं हैं? तो वो कहते हैं कबीर पंथी कहते हैं कि देखो हम पाषाणादि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं तुम पाषाणादि मूर्ति पूजा का तो खंडन करते हो, लेकिन पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप, जिसे हम लाइट कहते हैं, आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं है। अर्थात ये कबीरपंथी मूर्ति पूजक हो गए। इन्होंने कबीर के रास्ते को जो है अवरुद्ध किया है, उसको बढ़ने से ये रोक रहे हैं। तो हमें उसके अंदर 12 इस समय पर शाखाएं हैं, 13वें के लिए रामपाल दास प्रयास कर रहा है। ये देखना चाहिए कि कौन सी शाखा जो है वह मूर्ति पूजा के लिए, अर्थात वह खड़ाओं की पूजा भी नहीं करती, पलंग की भी नहीं करती, ज्योति की नहीं करती, तकिए की नहीं करती है, चारपाई की नहीं करती है। ऐसी शाखाओं को हमें देखना चाहिए, और उन शाखाओं से हमारी मैत्री संभव है। कबीर पंथियों ने, आर्य समाजियों ने पहले भी मिलकर के काम किया है। देश के उद्धार के लिए हम बढ़ रहे हैं। जब हम देश के उद्धार के लिए बढ़ रहे हैं तो हमें मिलना होगा। बिना मिले काम चलने वाला नहीं है। चाहे तो हम आपस में मिल बैठ ले, नहीं तो राजनीतिक पार्टी हमको मिलाने का प्रयास करेंगी। दूसरा कहते हैं कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल हो गए। ऐसी बातें लिखते हैं, कबीरपंथी लिखते हैं, जबकि कथा यह है कि वह टोकरी के अंदर पाए गए और इस प्रकार उसी रात का जना हुआ बालक था, और जो उनकी नीरू और नीमा उनके घर पर जुलाए थे, उनके घर पे बच्चा नहीं था, तो बच्चा उन्होंने ले लिया। तो अभी जो चित्र हमने डाला था प्रातःकाल, जो इस पेज के ऊपर डला हुआ था, तो उन्होंने एक बात कही, उसके ऊपर एक बात लिखी हुई थी कि सारी काशी जो है बच्चे को देखने के लिए आई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी इस प्रकार का कोई अनाथ बालक मिलता है तो वैसे ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी अभी घटना आई है बिहार के पास की, कि गांव के अंदर एक बिटिया मिली और उसको लेने के लिए सारे तैयार रहे। वहां बोली तक लगी। आप देखिए वहां की जो बोली है 5 लाख तक पहुंच गई छोटी सी बालिका को लेने के लिए। इसको देखिए आप,
5 लाख तक, लेकिन बाद में उसको प्रशासन को सौंप दिया गया कि इसकी व्यवस्था की जाए। तो वहां पर व्यवस्था उस जुलाहे को सौंप दिया गया, और जुलाहा जो मुसलमान था, कुछ लोग कहते हैं कबीर मुसलमान था, इस समय के ऊपर भी लोग कह रहे हैं कबीर मुसलमान था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह कोरा झूठ है। ऋषि दयानंद ने कबीर जी की जो मत की गणना है वह उन्होंने हिंदुओं में की है, 11वें समोल्लास में की है, 14वें समोल्लास में नहीं की। अगर कबीर पंथी को आप मुसलमान मानते तो 14वें समोल्लास में उनका विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन उनका विश्लेषण 11वें समोल्लास में है। इसलिए कबीर को आप मुसलमान ना कहें, कबीर को आप मुसलमान ना कहें। और उस समय के अंदर सामान्यता है, अगर कोई इस प्रकार कितना मुसलमान का सब फैला हुआ था, कितनी दृढ़ता यहाँ हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। वे लोग भी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को मानते थे, वेदांत को मानते थे, और उस वेदांत के आधार से ही सारा जो है निर्णय वहां पर हुआ। तो इसलिए उनका जन्म इस प्रकार का। तीसरा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे। ये देखिए ये क्या लिखते हैं, कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी कबीर साहब थे। अभी तो आप कह रहे हो कबीर साहब का जन्मदिन, तेरा जन्म जो है अभी 600 साल पहले ही हुआ। जब 600 साल पहले कबीर का जन्म हुआ, पहले कबीर जी थे। कबीर जी का मतलब अगर आप आत्मा को कहना चाहते हैं तो मैं भी पहले था, आप भी पहले थे, सारे संसार की जीवात्माएं पहले से थी। इन जीवात्माओं की कोई आयु नहीं है। लेकिन फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश की जीवात्माएं भी पहले से थी, क्योंकि सभी की आत्माएं अनादि हैं। नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। आप इसको समझिए, आप इसको समझिए। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इसको घुमाइए मत। तो आगे कह रहे हैं, कहते बड़े सिद्ध थे, कबीर जी बड़े सिद्ध थे, ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानते थे। अब ये क्या बात लिख रखी है, कहते बड़े सिद्ध थे, वेद भी जिसको नहीं जानता। वेद शब्द तो ये पुराण के साथ ऐसे लिख देते हैं कि जैसे मान लो पूरा वेद पढ़ा हो। वेद तो स्वयं वहाँ काशी के विद्वानों ने ही पढ़ा जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अगर वे काशी के अंदर जो विद्वान बैठे हैं, अगर उन्होंने वेद पढ़ा होता तो वे मूर्ति पूजा क्यों करते, वे मूर्ति पूजा क्यों करते। और अगर उन्होंने वेद पढ़ा है और फिर भी मूर्ति पूजन कर रहे हैं तो वे तो आर्य परंपरा को नहीं मानने वाले हैं। इसका मतलब वे तो द्रोह कर रहे हैं, वे तो छल कर रहे हैं। हमें इसको समझना पड़ेगा, दृढ़तापूर्वक समझना पड़ेगा। लेकिन यह बिल्कुल निश्चित है कि उन्होंने पुराणों के अंदर जो ब्रह्मा विष्णु महेश और उसको आदरणीय बना दिया गया, ईश्वर का पद दे दिया गया। जैसे श्री राम जी को वर्तमान में ईश्वर का पद दिया जा रहा है। अब श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ईश्वर नहीं थे। इसी प्रकार वे कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वे हमारे पूर्वज हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कबीर जी हमारे पूर्वज हैं, वे ईश्वर नहीं है। आप इस चीज को गहराई से समझिए कि कबीर जी ईश्वर नहीं है, लेकिन उनको परमेश्वर बना करके, अलौकिक बना करके और तरह तरह की कथाएं मन गढ़ंत, जैसे बुद्ध के संबंध में बोध कथाएं गढ़ी गई। मुझे ऐसा सपना आया, पूर्व जन्म में बुद्ध ऐसे थे, पूर्व जन्म में बुद्ध ऐसे थे। जैसे बौद्धों का प्रचार चला, वैसे ही ये कबीर पंथियों का प्रचार इसमें चलता है। आगे कहते हैं सच्चा रास्ता है सो कबीर जी ने दिखलाया है, इनका मंत्र सत्य नाम कबीरादि है। कहते सच्चा रास्ता है, सच्चा रास्ता है तो वेद का रास्ता है, वेद के रास्ते के ऊपर आप आगे बढ़िए। और कबीर जी ने कभी भी विद्या से नहीं रोका है, विद्या पढ़ने से नहीं रोका है, उस ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कान मूंद के। कैसे करते, आजकल भी कुछ लोग योगी बोलते हैं अपने आप को, तो क्या करते, इसको कुछ लोग भ्रामरी बोलते, लेकिन इसी को ही कान मूंद करके जो शब्द सुना जाता है इसको अनहद नाद कहा गया। ऐसे करते तो ये जो शब्द सुनाई दे रहा है इसको अनहद नाद कहा। अब इसको अनहद नाद कहते हैं, और मन की जो वृत्ति है उसको सुरती कहते हैं। जब इसको ये कहा तो सुनने में लगा ना, उसी को कहते हैं ये संत का ध्यान है, परमेश्वर का ध्यान है। तो सारे के सारे जितने भी ये जो स्वार्थाश्रमी है, जिन्होंने आश्रम बना रखे हैं, सारे के सारे इस अनहद नाद और इस सुरती का प्रयोग करते हैं और हमारे भोले भाले भाइयों को ठगते रहते हैं और अपने लिए अपने आश्रम बहुत बढ़िया आलीशान बनाते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ तिलक लगाते हैं बर्छी के आकार का, और चंदन आदि की लकड़ी जिसको कंठी हम बोलते हैं, कंठी आदि बना करके बांध देते हैं। और एक तरफ तो कबीर जी कह रहे हैं कि माला आपको नहीं फेरनी है, हाथ की जो कर की माला तो फेरनी ही नहीं है, आप मन का फेरिए। अब मन का कैसे फेरेंगे, बिना ज्ञान के संभव नहीं है। अच्छा होता कबीर जी को विद्या दी जाती, विद्या का मार्ग होता। ऋषि दयानंद जब आए उन्होंने मार्ग खोल दिया,
तो कबीर जी आर्य समाज में निश्चित उसके सदस्य होते, क्योंकि सत्य का उनको परिजान हो चुका होता। लेकिन अब सत्य का परिजान न होने से इस प्रकार सब होता रहा और कबीर पंथी उनके नाम के ऊपर अपने आश्रमों के अंदर जो है कुछ भी कबीर का नाम ले दो बस, इसलिए वो रहस्यमयी कवि हो गए हैं। हर कोई कविताएं बनाता है। मैं बहुत से कबीर पंथियों के डेरों में गया हूँ। शिवम में रामपाल दास महाराज जी का जो बरवाला का आश्रम था उसके अंदर भी गया और वहाँ पर भी जा करके उनके उसको देखा सारे तंत्र को। लेकिन उस समय पर भी मैंने देखा था कि किसी दिन पुलिस का इस पर आक्रमण होगा तो पुलिस के लिए इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, और हुआ भी वैसा ही। लगभग 30 दिन तक उस आश्रम को घेर करके रखा पुलिस ने, और जब घेर करके रखा तो अंत में समर्पण जो है राजनीतिक समर्पण जिसको हम कह सकते हैं वो करवाया गया, और इस प्रकार वो भी अपने आप को अवतार घोषित करने की तरफ बढ़ चले हैं। तो ऐसी ऐसी अवधारणाएं देखने में आती हैं। तो हमें बिल्कुल दृढ़तापूर्वक जो असलियत है, अब असलियत के बारे में मैं स्वयं बता देना चाहता हूँ। असली तस्वीर ये है, पहला, कबीर जी जो है ग्रंथ और पंथ से मुक्त थे। कबीर जी कोई पंथी नहीं, कबीर जी ने कोई पंथ नहीं चलाया, कबीर जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। कबीर जी मुंह से बोला, वो बोलते रहते थे, तंबूरा लेकर के गाते थे, तो कुछ लोगों ने लिख दिया। अब उन्होंने ठीक लिखा गलत लिखा, इसकी जांच के लिए कोई आयोग कबीर पंथियों ने बनाया हो, कोई शुद्ध कबीर के संबंध की कोई पुस्तक उन्होंने निकाली हो, ऐसा नहीं है। अपितु वहाँ कहीं ना कहीं मिलावट है। और विशेषतः जो पुरुषार्थ किया गया है वो धर्मदास जी हुए छत्तीसगढ़ की शाखा, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। छत्तीसगढ़ में इनका विशेष प्रचार प्रसार उन क्षेत्रों में है। और यहाँ पर भी हरियाणा में भी कहीं गरीब दास जी का हुआ, कहीं रामपाल दास जी का हुआ, या कहीं पर थोड़ा थोड़ा गुजरात के अंदर भी रहा, और मुजफ्फरपुर में भी इनकी एक शाखा है। तो इन शाखाओं के अंतर्गत जो है बढ़ते रहते हैं। तो इनका जब ये ही नहीं है कि इनकी जड़ कहाँ है, तो ये अमर बेल की तरह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें आत्मा की उन्नति कहीं नहीं है। आत्मा की उन्नति कहीं नहीं है। मैं सारे कबीर पंथियों को, सारे भाइयों को आमंत्रित करता हूं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने सत्य का अन्वेषण किया है। इस अन्वेषण को स्वीकार करके जो ईश्वर को है, जो प्रथम सुनुलास में ही लिखा गया है, ईश्वर कैसा है वैसा ही है ईश्वर। आर्य समाज के दूसरे नियम में भी बताया गया है। यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ मेरे पीछे जो है लिखा रहता है आर्य समाज के नियम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और सारे आर्य भाइयों से कहता हूं कि प्रत्येक कबीर पंथी को आज के दिन, जिसको भी आप जानते हैं, फोन कीजिए। आज आप फोन कीजिए, कबीर जयंती की शुभकामनाएं दीजिए, और आर्य समाज में आमंत्रण उनको करना चाहिए कि उनको बुलाया जाए। आप दृढ़तापूर्वक कार्य कीजिए, क्योंकि आर्य पथ ही सच्चा पथ है। अन्यथा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे कबीरपंथी भाई मुसलमान बनते जा रहे हैं। अभी अभी जो अमर सिंह है वो मौलाना उमर बन गया, उसने हजारों युवाओं को जो है माइंड वॉश किया और ये बताया कि इस्लाम जो है बेहतर है। किसी भी रूप से इस्लाम बेहतर नहीं है। अगर आर्य सिद्धांत का प्रचार प्रसार नहीं किया गया तो हिंदुओं को बचाया नहीं जा सकता है। हिंदुओं के सिद्धांतों में खोट है, तो इस खोट को ऋषिदान दूर करना चाहते थे। तो इसमें किसी प्रकार का वैमनस्य ना पाले हिंदू समाज। हिंदू समाज को कोई वैमनस्य पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है वो आर्यवंशी ही है। हम सब आर्यवंशी हैं, तो आर्यवंशी हैं, आर्य विद्या को प्राप्त करके आर्य बनिए। जब आप आर्य बनेंगे तो हम इस्लाम का मुकाबला भी कर पाएंगे, हम ईसाइयत का मुकाबला भी कर पाएंगे। और सारे संसार में अभी तो हमारा एक देश भी नहीं है, भविष्य में हम अनेक देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले जो शुद्ध है वो बाहर आना चाहिए। अगर हम अपना अपना करते रहेंगे तो हिंदुओं की स्थिति ये हो चली है आज कि हिंदू है कौन। अब वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ कबीरपंथी हैं, 2 करोड़ राधा स्वामी हैं, 5 करोड़ सिरसा वाले बाबा के हैं और 10 करोड़ जो हैं साईं के भगत हैं। और ये फिर हिंदू है कौन? आपको ये विचार ना करना पड़ेगा, हिंदू है कौन। अगर हिंदू है कौन पर आप जाएंगे तो उनका सिद्धांत क्या है। तो हमारा सिद्धांत साफ साफ स्पष्ट है। हम ईश्वर को मानने वाले होने चाहिए। हम ईश्वर को माने, हम वेद को माने, हम पुनर्जन्म को माने, हम जो है विद्या को माने। तो हम ईश्वर को, वेद को, पुनर्जन्म को और विद्या को स्वीकार करें, ये हमें करना है। और हम पाखंड को छोड़ दें, मूर्ति पूजा को छोड़ दें, हमें इसका त्याग करना पड़ेगा। अवतारवाद को हम छोड़ दें, मांसाहार को छोड़ दें, नशे को छोड़ दें, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हमें ये बताना पड़ेगा, ये करोगे तो आर्य, ये नहीं करोगे तो आर्य। दोनों को मेल करके हम आगे बढ़ा सकते हैं।
तो करणीय और अकरणीय जो सत्यार्थ प्रकाश में साफ बताएगा। अभी तो आचार्य परमदेव मीमांसक जी, पंडित प्रेमदेव मीमांसक, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ से ग्रंथ लिखा है आर्य पुस्तक। आप आर्य पुस्तक को पढ़िए। आर्य पुस्तक में सिद्धांत भरे पड़े हैं। तो किस समुदाय को, किस संप्रदाय को, किस कुल को, किस बिरादरी को, किस पंथ को किस प्रकार हम आर्यत्व की ओर ला सकते हैं। देखिए हमारे नानक जी ने, आप देखो जो उनके समकक्ष हैं कबीर जी के, तो नानक जी ने क्या किया, एक ओंकार को किया हुआ है। तो एक ओंकार को लेकर के क्या पूरे पंजाब में जाया नहीं जा सकता है? क्या सबको हम एक ओंकार की उपासना, ओम की उपासना, वो उनको नहीं बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। हमें उनके अंदर जाना चाहिए, गुरुद्वारों में जाना चाहिए कि वे ओम की उपासना बताएं, ओम की उपासना आप करवाएं। तो ये सिखों में हो सकता है। इसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से प्रयास करें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है, जो सबसे बड़ा रुकावट है वह रुकावट है जो हिंदू समाज के अंदर उस समय पर भी था। कबीर जी को पढ़ने से रोका गया, उनको नहीं पढ़ाया गया, आज भी जो है रोका जा रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो है आपसे बात कर रहा है, मुझे भी ये किस प्रकार से स्वीकार करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्या अवस्थाएं होंगी, ये तो हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद ऋषि दयानंद का है और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय निर्मात्री सभा का है। नहीं तो आर्य समाज के लोग ही स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। कहते जो गुरुकुल के अंदर पढ़ा है हम तो उसको ही मानते हैं। अब गुरुकुल के अंदर पढ़ा हुआ व्यक्ति कार्य नहीं करता है, गुरुकुल के अंदर पढ़ा हुआ व्यक्ति स्वार्थ के अंदर लिप्त है, गुरुकुल के अंदर पढ़े हुए व्यक्ति जो है वो तेज गति से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस गति को हम चाहते हैं, जिस गति को ऋषि दयानंद चाहते हैं। तो क्या हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे? क्या आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे? तो कबीर जी से क्या सीखना है वो मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बता देना चाहता हूं आज, और हमें उनसे सीखना चाहिए, सीखने की आवश्यकता है। वो ये है कि कबीर जी अनपढ़ थे, अनपढ़ रहते हुए वे प्रचार कर सकते हैं, वो दो लाइनें लिख सकते हैं। तो आप क्या सत्यार्थ प्रकाश को दो लाइन में नहीं लिख सकते, एक लाइन में नहीं लिख सकते? वन लाइनर, ट्विटर, फेसबुक, आज के पास माध्यम बहुत ज्यादा है। कबीर जी के पास उस समय अगर माध्यम होता ट्विटर का तो वो तो अमेरिका तक उनकी बातें जो है जा रही होती और उनको समर्थन वहां से प्राप्त हो रहा होता। तो दृढ़तापूर्वक वर्तमान के अंदर भी जिन लोगों ने हमारे समाज पर कब्जा करके बैठा है और वेदों को वे लागू नहीं करना चाहते हैं, अभी भी कह रहे हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, दलितों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जवाब दीजिए राघवाचार्य जी, जवाब दीजिए रामभद्राचार्य जी, जवाब दीजिए शंकराचार्य जी। ये जवाब कौन मांगेगा? एक तरफ तो जो है गायत्री मंत्र का वे पठन पाठन उनको करने नहीं देना चाहते, और ऊपर से इधर समुदाय खड़ा हो जाता है तो हिंदू टूट जाता है, और हिंदू टूट जाता है तो गुलामी आ जाती है। तो गुलामी का सबसे बड़ा कारक तत्व है जो ये अवतारवाद है, जो ये मूर्ति पूजा है, ये हमारी गुलामी का मूल कारण है। और ये जो शंकराचार्य जी आदि जो बैठे हुए हैं, ये ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर शंकराचार्य आदि ऋषि दयानंद के सिद्धांत को स्वीकार करें तो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के अंदर पैदा हुआ है, विद्या को ग्रहण करता है, आर्य बनता है और फिर वो ब्राह्मण आदि बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। ये तो वर्ण व्यवस्था जो है जन्मना नहीं है। तो ये तो बात अंबेडकर जी ने भी साफ साफ लिखी है कि ऋषि दयानंद ने, क्योंकि अंबेडकर जी का जन्म भी कबीरपंथी परिवार में हुआ। जब अंबेडकर जी का जन्म जो है कबीरपंथी परिवार के अंदर होता है, उनके पिताजी आदि, उनके मोहल्ले के लोग भी, वहां पर भी तंबूरे आदि के ऊपर कबीर के दोहे गाए जाते हैं, तो उन्होंने भी वहां से देखा। तो वे कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने जो वर्ण की व्याख्या की है वह बुद्धिमत्तापूर्ण है। वे ऋषि दयानंद की वर्ण को भी बुद्धिमत्तापूर्ण कह रहे हैं, आप इसको देखिए। लेकिन वो कहते हैं मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों स्वीकार नहीं कर सकता? क्योंकि वर्तमान में अभी तक आर्य समाज इस अवस्था तक नहीं पहुंचा है कि वह वर्ण व्यवस्था के लागू करने की परंपरा पर खड़ा हो सके। जब तक समाज इस प्रकार से नहीं खड़ा है तो कोई भी व्यक्ति क्यों आएगा आपके पास? आपको पहले समर्थ बनना पड़ेगा। इसलिए आर्यों दृढ़तापूर्वक खड़े हो जाओ। मैं सभी आर्यों को आह्वान करना चाहता हूं, सभी आचार्यों को आह्वान करना चाहता हूं, सभी प्रचारकों से आह्वान करना चाहता हूं, जिसके भीतर में भी यह अग्नि धधक रही है, जो ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश आदि से पढ़ करके या गुरुकुल आदि से पढ़ करके या अन्य प्रकार से किसी की वीडियो आदि देख करके अगर आप प्रभावित हुए हैं, ऋषि दयानंद के पथ पर, आर्य पथ पर, सत्य पथ पर, सभ्य पथ पर, राष्ट्रीय पथ पर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दीजिए, पुरुषार्थ प्रारंभ कर दीजिए। और वो पुरुषार्थ होगा एकता का पुरुषार्थ, मिलजुल करके। आर्य महासंघ के नेतृत्व में आर्य महासंघ दृढ़तापूर्वक कार्य कर रहा है। हमारे देश के एक एक वर्ग को, एक एक समुदाय को दृढ़तापूर्वक उनको आर्यत्व की ओर लाना चाहता है। तो कबीर पंथियों को लाने के लिए हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत से जो सिद्धांत हैं वे अन्वेषण के, उनकी शैली जो है अन्वेषण की शैली है। आप भी अन्वेषण की शैली रखिए। और वे क्या करते हैं? अपने जीवन से वे दिखाना चाहते हैं। वे ताकत नहीं है उनके पास,
वे कोई युद्ध लेकर के नहीं चले, हथियार लेकर के नहीं चले, लेकिन उनके पास क्या है कि देखो जी आप वहां नरक मानते हो, मैं तो वहीं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है। तो आप ये देखिए इस समाज के अंदर क्या चल रहा है और आप उसमें किस प्रकार योगदान दे सकते हैं उनकी जो रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए। और वो रूढ़िवादिता आर्य समाज में भी हो सकती है, वो रूढ़िवादिता जो है हिंदू समाज में भी हो सकती है, वो रूढ़िवादिता जो है मुस्लिम में भी हो सकती है, ईसाई में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। हर रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जैसे कबीर जी जो है, मुसलमानों में एक रूढ़िवादिता है, वो क्या कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चनाए और ऊपर चढ़ भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? क्या खुदा बहरा हो गया है जो ऊपर चढ़ करके आप अजान कर रहे हो? आज भी देखियो इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर लाउड स्पीकर बंद करवा दिए गए हैं। हमारे देश के अंदर ये लाउड स्पीकर बंद कब करवाए जाएंगे? कबीर जी की बात मानी जाए और लाउड स्पीकर बंद करवाए जाएं। खुदा बहरा नहीं है, खुदा सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर अगर वह सर्वव्यापक है तो उसको इस प्रकार गुंजायमान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार की, हाँ कुछ कमियां भी होती हैं, व्यक्ति अल्पज्य होता है तो अल्पज्य होता है, कुछ इस प्रकार का लिख देते हैं, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही लिखा जाता है। उस समय पर हम कमजोर हो चले थे, अगर हथियार उठाते तो उस काल में पहले ही वहां पर तुर्क सशक्त थे। तो एक पंक्ति में लिखते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करणगे जो भरणगे तू क्यों भयो उदास। तो जब उदास होता था हमारे देश का युवक कि ये गाय को काट रहे हैं और चारों तरफ तुर्कों का साम्राज्य था, तो उस समय दिलासा देने वाली बात जो है ये हल्की सी की गई है, लेकिन वीरता की बात नहीं है। यहाँ वीरता की बात नहीं है, क्योंकि कबीर जी के जो जीवन है, जीवन के अनुसार तो बोलेंगे तो उनके जीवन में सामर्थ्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। वहां दो पक्षों को दिखाई पड़ते, एक तरफ में हिंदू है, दूसरे में तुर्क है। तो हिंदू और तुर्क के बीच में उनका जीवन झूल रहा है। और एक दोहे से वो कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। वे ना किसी से दोस्ती करना चाहते और ना किसी से वैर करना चाहते हैं, वे सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं तो बात रख रहे हैं। लेकिन हम सबको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। आज हम सशक्त हैं, देश स्वतंत्र हो चला है, अब चुप्पी की आवश्यकता नहीं है। अब ये नहीं है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, अब तो हमें प्रत्युत्तर देना सीखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है संगठन बनाना। अगर आप संगठन बना ले जाओगे तो आप बोल भी पाओगे, मुकाबला भी कर पाओगे। संगठन नहीं बना पाते हो, अकेले अकेले पड़े हो, शांतचित्त होकर के रहना चाहिए। इसमें ऐसी बात वो वहाँ पे कह रहे हैं, हम सबको इसको देखना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा और भी जो है तात्कालिक के अंतर्गत आप देखते हो कि अपने आप को अंश मान लेना, ईश्वर का अंश मान लेना या स्वयं को ईश्वर मान लेना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। लेकिन वहाँ पर क्या है, मैं जो उन्होंने अच्छा जो जहाँ पे किया हुआ है, एक ईश्वर को मानते थे वे, 2 3 4 5 10 ईश्वर नहीं मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे। कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर को नहीं मानते थे। उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। तो उपनिषदों की जो है चर्चा ऋषिदान ने भी की है, तो उपनिषदों को हम भी पढ़ते हैं। तो इन उपनिषदों के आधार से और वेद से उनको जोड़ा जा सकता है। और साफ कहते थे कि वही शुद्ध ईश्वर है जो उपनिषदों में बताया गया है। और उपनिषदों में जो ईश्वर बताया गया उसका मुख्य निज नाम ओम है। उपनिषदों में जो ईश्वर बताया गया उसका मुख्य निज नाम ओम है। तो सभी कबीरपंथी ओम का जाप करें, ओम का जाप प्रतिदिन करें, प्रातः काल करें, सायंकाल करें, क्योंकि कबीर जी भी उपनिषदों के ईश्वर को मानते थे। और उसी उपनिषदों के ईश्वर को ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में व्याख्यायित किया है। इसलिए हम सबको दृढ़तापूर्वक, कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं है, एकता का भाव है, मिल करके हम सबको बढ़ना है। तो आप ये देखिए कहाँ पर किस प्रकार से एकता के सूत्र में हम सबको बांधा जा सकता है। लेकिन हम सबको तोड़ने के लिए तरह तरह संवैधानिक रूप से भी प्रयास किया जाता है। ये कबीरपंथी है, ये आर्य समाजी है, ये इस जाति का, और धीरे धीरे उनके अवकाश घोषित किए जाते हैं, अलग अलग हमको करने का प्रयास होता है। लेकिन हम सब बुद्धिजीवी हैं, मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने आ रहा है। मैंने थोड़ी सी बात आर्य समाज की ओर से आपके सामने रखी है। आपको अच्छी लगती है जरूर लाइक कीजिएगा, इस पेज को शेयर कीजिएगा। हम किसी YouTube चैनल पर नहीं है, अन्य हमारा कोई और चैनल नहीं है। युवकों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं पहुंच गया इस पेज के ऊपर। साय का 9 बजे का समय इन्होंने मुझे दिया हुआ है, मैं इस पर पहुंच जाता हूं। तो ज़रूर आप इसको साझा कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप छोड़ करके जाएंगे तो फिर साझा करने में थोड़ा सा वो रहता है। एक बार फिर साझा जरूर कर दीजिएगा। और
कबीर जी के इस वास्तविक स्वरूप को जान करके आपको कैसा लगा, टिप्पणी अवश्य लिखिएगा। और इसके अनुसार अगर आप बढ़ चलें तो निश्चित ही है कबीरपंथियों को आर्य बनाया जा सकता है, क्योंकि आर्य एक संप्रदाय नहीं है। केवल ऋषि दयानंद से आर्य शुरू नहीं होते हैं, अपितु ऋषि दयानंद कहते हैं ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पुनि पर्यंत जितने ऋषि हुए हैं, तो ऋषियों का अर्थ क्या है, जो पढ़ लिख करके योग्य बने हैं और जिन्होंने कबीर जी, नानक जी, रविदास जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाया। ऐसे वो जो लोग ऋषि लोग थे जो समुदायों को और हमारे समाज को संभालते थे, उन ऋषियों के अनुसार जो आर्य समाज बना हुआ है वही असली आर्य समाज है। उस आर्य समाज में जो 2 अरब वर्षों से लगातार से चल रहा है, करोड़ों वर्षों तक हमने इस धरा पर शासन किया है। बाद में आपस की फूट के कारण महाभारत के बाद हम सब ने अपने अपने मत मतांतर बनाए, अपने अपने पंथ बनाए और अपने अपने समुदाय बनाए, और हम लड़ते और झगड़ते रहे हैं। इसी कारण से गुलामी हम सबको झेलनी पड़ी, और न केवल गुलामी झेलनी पड़ी, हमसे बहुत सा हिस्सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया आदि जहाँ तक सुदूर तक हम फैले थे वह हमसे छूट गया है। और बाकी देश भी हमारी बातें मानते थे। चक्रवर्ती साम्राज्य हमारा संसार के अंदर था, पुनः हम चक्रवर्ती साम्राज्य लाना चाहते हैं। एकता के सूत्र में हम सबको बंधना होगा, एक साथ एक आवाज के साथ। कोई मन भेद नहीं हमें चाहिए, कोई मतभेद नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मन भेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मन भेद भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान जब एक हो जाता है तो मन भेद होने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब मन भेद नहीं है तो मतभेद भी उत्पन्न नहीं होता है। तो किसी प्रकार का भी मतभेद ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। आज का हमारा प्रयास इसीलिए था, लेकिन इसके लिए आपकी पहल की आवश्यकता पड़ेगी, आपके पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। और यह पुरुषार्थ सीधा साफ स्पष्ट है कि जितने भी समुदाय इस देश के अंदर हैं, अगर आप अपने प्रदेश में रहते हैं, अपने जनपद में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, आप डाटा बनाना शुरू कर दीजिए। एक नोटबुक रखिए, कॉपी रखिए, डायरी रखिए, आप अपनी संचिका रखिए। उस संचिका में आप लिख सकते हैं मेरे गांव में कौन कौन किस किस समुदाय का है, कितने व्यक्ति राधा स्वामी हैं, कितने व्यक्ति सच्चा सौदा से हैं, कितने व्यक्ति कबीर पंथ से हैं, कितने व्यक्ति रविदास पंथ से हैं, कितने व्यक्ति किस मत पंथ समुदाय को मानते हैं। उसकी पूरी जानकारी आप रख लीजिए, और उसकी जानकारी रख करके आर्य विधा के साथ उनकी मित्रता कितनी है, उस मित्रता के साथ जोड़ते हुए जो उनके अंदर थोड़ा बहुत लगता है आपको यहाँ दिक्कत है, उसको हम साइड में कर सकते हैं। लेकिन हम सबको भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को वेद के ऊपर लाना होगा, ईश्वर के ऊपर लाना होगा, पुनर्जन्म का स्वीकृति करवानी होगी, और विद्या की ओर बढ़ा सकते हैं हम सब। और उनके भीतर से नशा, मूर्ति पूजा, पाखंड, आडंबर और ये हम सब छुड़वाएं। यह बहुत आवश्यक है, तेज गति से करना पड़ेगा। अगर आप आज तेज गति से नहीं किए तो जिस प्रकार ये मौलाना उमर की जो घटनाक्रम है, इससे लग रहा है उन्होंने अंधों को भी इस्लाम की उन्होंने अपने यहाँ शरण में ले जा रहे हैं। और यहाँ हमारी तरफ से एक प्रयास नहीं है, एकजुट प्रयास नहीं है। मैं देश भर के प्रत्येक सामाजिक संगठन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आर्य समाज की मदद करें, वे आर्य महासंघ का सहयोग करें। यह सहयोग बहुत आवश्यक है। आज अगर आपने सहयोग नहीं किया तो हम राष्ट्र को बचा नहीं पाएंगे। आप सहयोग कीजिए, आप प्रत्येक सामाजिक संगठन से सहयोग मांगिए, प्रत्येक गुरु से, प्रत्येक आचार्य से, प्रत्येक महाराज से, प्रत्येक गुरुकुल से, प्रत्येक संस्था से, और उससे कहिए कि आर्य महासंघ जो है वह वेद के अनुसार इस समाज को तेज गति से बढ़ाना चाहता है और एकता के सूत्र में पिरोना चाहता है। ये एक समुदाय संप्रदाय नहीं है, अपितु ये वृहद एक आकाश के समान है आर्य समाज, इसलिए उसे बचा भी नहीं जा सकता। आप इस जन्म में आर्य बन जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आपको जन्म जन्मांतर तक जो है धक्के खा करके अनेक जन्मों में भटक करके पुनः आर्य बनना पड़ेगा। बिना आर्य बने आप उपासना नहीं कर सकते, आप जो है ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आर्य बने, आप आर्य बने। आपका स्वागत है ईश्वरीय पथ पर, आपका स्वागत है वेद पथ पर, आपका स्वागत है ऋषि पथ पर, आपका स्वागत है सभ्य पथ पर, आपका स्वागत है आर्य पथ पर। निर्णय आपका है, सत्य सत्य जनाना हमारा काम है, हम जनाते रहेंगे। मैंने भी जनाया है और सभी युवक, आर्य युवक सबको जनाएंगे। इस जनाने के लिए हमारा तेज गति से प्रयास चले। तो मैं अनुरोध करूंगा आप अपनी गति बढ़ाएं,
सभी आर्यों से अनुरोध है, अपना कार्य करते हुए, गृहस्थ का कार्य। हाँ, किसी को शंका है आप बता सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई विषय देना चाहते हैं कि इस विषय के ऊपर मैं बोलूं, आप यह भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ। एक्सटेम्पोर अर्थात उसी समय भाव से स्वरूप बोलता हूँ। अपने मन के अंदर विद्या को धारण कीजिए। स्वाध्याय बहुत तेज गति से बढ़ाइए, इसकी बहुत आवश्यकता है, इसकी बहुत आवश्यकता है। और मेरी आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे अनुनय है, मेरा आपसे विनय है। और संकल्प लीजिए। ऋषि दयानंद ने लिखा है हमें बहुअधित होना है। ऋषि दयानंद ने, और हम जब सत्र लगाते हैं वहाँ पर भी हम पत्रक देते हैं, उसके अंदर लिखा है आर्य को बहुश्रुत होना होगा, आर्य को बहुअधित होना होगा। आप बहुत सुने, आप बहुत पढ़ें, आप बहुत सुने, आप बहुत पढ़ें, तो आप बहुत बोलेंगे। अगर आप बहुश्रुत नहीं है, बहुअधित नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो गलत बोल सकते हैं। इसलिए पहले स्वाध्याय बढ़ा लीजिए, खूब सुनिए और फिर आप शुरू हो जाइए। शुरू होने के लिए आज आपके पास बहुत दृढ़तापूर्वक बहुत कुछ है। तेज गति से मिलजुल करके हम बढ़ाएंगे। और एक राजनीतिक बात लिख रखे हैं, अंकुश मलिक जी हैं, सभी को कांग्रेस में बेच दोगे, तुम लोग तो बहरूपिये हो। यहाँ राजनीतिक बातें नहीं चलती हैं, एकता के सूत्र में हमें इस राष्ट्र को पिरोना है। कांग्रेस को भी आर्य पथ पर आना चाहिए। कांग्रेस भी जो है आर्य पथ पर जब तक चलती रही तब तक वह बढ़ती रही। लाला लाजपत राय ने महान पुरुषार्थ इस कांग्रेस के लिए किया था। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस के लिए महान पुरुषार्थ किया था। आर्य पूर्वजों ने कांग्रेस के लिए बलिदान दे दिया। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी पुस्तक में लिख करके गए हैं कि सबको मिलजुल करके, उस समय कोई भाजपा नहीं होती थी, उस समय अन्य कोई पार्टियां नहीं होती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए जिससे देश में आज़ादी जल्दी आ जाए। ऐसी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है उस समय का। लेकिन ये पता नहीं कैसी कैसी बुद्धि के लोग जो इस प्रकार राजनीतिक बातें यहाँ सोचने लग जाते हैं। तो राजनीतिक बातें ना विचारा करें, आर्य विचार है। आर्य विचार को आप समझेंगे तो आनंद आपको आएगा, बिल्कुल बहुत अधिक आनंद आएगा। और भी किसी को शंका है? अंकुश मलिक जी का हो गया। हाँ जी, किसी और की शंका है? अभी हमारे पास 5-10 मिनट हैं, 10 बजे तक का अपना कार्यक्रम है। जिसकी जो शंका है आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कुछ भी है बोलिए, आप बोल सकते हैं। आर्य नरेंद्र जी कह रहे हैं नरवाना से अधिकाधिक साझा अवश्य करें। अवश्य करना चाहिए, मैं भी करता हूं। आपकी वीडियोस को मैं साझा करता हूं, आपकी वीडियोस को मैं लाइक करता हूं, आपके फोटोज़ को मैं लाइक करता हूं। हम सब एक दूसरे को लाइक करें। आर्य को नहीं लाइक करेगा, आर्य किसको लाइक करेगा? हम सबको लाइक करना चाहिए। और हम भारतवर्ष के सब आर्यवंशी और सब 135 करोड़ लोगों को हम आर्य पथ पर लेकर के आएंगे। और वर्तमान में जो चारों तरफ माहौल है वो हमारे पक्ष में है। और ये ज्ञान क्रांति का पथ जो है 21वीं सदी वह आर्यों की सदी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, किसी का सामर्थ्य नहीं है। इस आंधी को कोई रोकेगा, इस तूफान को कोई रोकेगा? ऋषि दयानंद ने जो आधार बनाया, आचार्य परमदेव मीमांसक जी ने जो खड़ा कर दिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। हमें समाज बनाना है। सरकार या राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं, हम समाज बनाएंगे। समाज बनाएंगे हम सब मिलजुल करके। आचार्य सतीश जी आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी। आपके सानिध्य में हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद आचार्य जी। तो आचार्य जी ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हम समझें। अब्दुल अजीज जी भाई कह रहे हैं कुछ कांग्रेस लिखा है, शायद क्या कहना चाहते समझ नहीं आया है। अब्दुल अजीज भाई आप भी प्रयास कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, सत्य का अन्वेषण कीजिए। अवश्य ही हम संसार को शांति पर ला पाएंगे, एकता के पथ पर ला पाएंगे। यहाँ राजनीतिक बातों की आवश्यकता नहीं है, भाजपा और कांग्रेस आदि। यहाँ ये राजनीतिक मंच नहीं है, यह सामाजिक मंच है। और इस सामाजिक मंच में हम बिल्कुल बढ़ सकेंगे। आर्यों को राजनीतिक नहीं होना है, बहुत धार्मिकता और सामाजिकता पर जोर देना। आप जितना धार्मिकता और सामाजिकता पर जोर देंगे, राजनीति तो कर ही लेंगे। राजनीति कोई ऐसी कोई विषय नहीं है। राजनीति हाँ रुकावट नहीं होती है। जो आर्य राजनीति करना चाहते करें। विश्व की सभी समस्याओं का समाधान आर्यकरण है, अनिल ढुल जी कह रहे हैं। अनिल ढुल जी बिल्कुल, आर्यकरण सभी समस्याओं का समाधान है। देखिए सारे मुसलमान भाई, इनके 55-56 देश हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये मुस्लिम भाई जो आपस में लड़ रहे हैं, इनका भी इलाज जो है वो आर्य समाज है। मांसाहार आदि छोड़ देंगे तो प्रकृति आदि ये भी सब बच सकता है, बहुत कुछ सकता है। जी हम सभी मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी आप कुछ कहें। ये अजनबी
MKB अजनबी जी, मिलजुल करके। तो मिलजुल करके होगा, सिद्धांत एक होगा तो मिलेंगे। तो हमारी वार्ताएं जो हैं तेज गति से बढ़ रही हैं, आपस में वार्ता हो रही है, तो लोगों के मन में बात भी जा रही है। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं। आर्य महासंघ है, आर्य महासंघ सभी आर्यों को एक कर रहा है, सभी आचार्यों को एक कर रहा है। विभिन्न गुरुकुलों में बैठे सभी आचार्यों का हम स्वागत करते हैं, सभी पुरोहितों का हम स्वागत करते हैं, सभी प्रचारकों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिद्धांत के साथ हैं। ये नहीं है कि कोई मोहम्मद को योगी बता दे। जो मोहम्मद को योगी बता रहा है, ईसा मसीह को योगी बता रहा है, उसके साथ तो बैठ करके वार्ता होनी चाहिए। वो माफ़ी मांगे, गलत कहा उन्होंने। अब्दुल अजीज जी, नहीं, मेरी जय की आवश्यकता नहीं है। अब्दुल अजीज जी, पूरा समाज बन जाए तो हम शांति से रह सकेंगे, भारत को शांति में हम ला सकेंगे, और इसके लिए मंत्रणा की आवश्यकताएं हैं। शास्त्रार्थ लड़ाई नहीं होती है। ऋषिदान ने एक शास्त्रार्थ शुरू किया गया है कि आपस में बैठें, चर्चा करें, परिचर्चा हो, लेकिन ये परिचर्चा का अवसर जो है हम सबका रोक दिया गया है। राजनीतिक लोग ही संसद में बैठ करके बातें करते हैं। धार्मिक लोगों के लिए और सामाजिक लोगों के लिए कोई पटल इस प्रकार का उपलब्ध नहीं रहता है कि शांत चित्त से हो सके। बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए अपने आप को कहते हैं और तरह तरह की आरोपण की जो है वीडियोज वो जारी करते हैं, आरोपण कर रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कुछ। आरोपण करने की आवश्यकता नहीं है। हम आरोपण ना करें, अपितु सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार करें। यही नरेंद्र जी कह रहे हैं, एक चुने, नेक चुने, आर्य को चुने, ऐसा भाव वहाँ साफ आ रहा है। आपका सनातन परिवार में स्वागत है। यहाँ सनातन शब्द प्रयोग किया जा रहा है और बहुत से लोगों ने कहा है कि इस्लाम भी सनातन है, ऐसा शब्द वो भी वहाँ भी प्रचारित कर रहे हैं। वास्तव में 2 अरब वर्ष पुरानी यह सृष्टि है। ऋषिदान ने साफ साफ विज्ञान सम्मत उसको बताया है। तो सनातन की परिभाषा वहाँ से देख सकते हैं। कबीर जयंती की अच्छी जानकारी दी, और भी जानकारी आप बढ़ा सकते हैं। आर्य समाज कोटपुतली से यहाँ पर समाचार आया है, आर्य समाज से जुड़े लोग अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को ऊपर रखते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो गलत है। जो लोग ऐसा रखते हैं, अगर कोई है, और ये हर समाज के अंदर होता है। हाँ, परसेंटेज जो आर्य समाज में कम है, ऐसा हम कह सकते हैं। कबीर जी के संबंध में अच्छी जानकारी ली, उसके लिए धन्यवाद। माता जी आशीर्वाद दे रही हैं, दादी रोशनी जी, सत्यपाल जी, आचार्य जी, आप लोगों का पुरुषार्थ निश्चित रूप से, मेरा पुरुषार्थ नहीं है, आप सबका, हम सबका पुरुषार्थ है, और आप भी आगे बढ़ें तेज गति से। सत्यपाल जी, मैं तो चाहूँगा, और अलग से संगठन ना कहें कि निर्मात्री संगठन, बात निर्मात्री संगठन, आर्य समाज का संगठन है, ये अलग संगठन के रूप में इसे प्रदर्शित करना यह उचित नहीं है। आर्य महासंघ का एक आर्य जो है वो आर्य समाज के लिए अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार बैठा है, और गांव-गांव के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, आपके मध्य प्रदेश के अंदर हमें आर्य समाज की प्रतिस्थापना करनी पड़ेगी। और वर्तमान में भी आर्य समाज इतनी ज़्यादा संख्या में, इतनी तो RSS आदि की शाखाएं भी नहीं हैं, इतनी शाखाएं उसकी चलती नहीं जितना आर्य समाज है। लेकिन आर्य समाज को एक बात विचार करना पड़ेगा, एकता के सूत्र में पिरो करके हम निर्णय करेंगे, और क्या करना है, किस प्रकार करना है, उसको देख सकेंगे। तो वो अब्दुल अजीज जी कह रहे हैं इस्लाम इस सनातन, इस्लाम का मतलब क्या है, वहाँ उर्दू में देखना पड़ेगा। कुछ लोग इसको पीस बोलते हैं। वास्तव में शांति तो हमें प्रतिस्थापित करनी ही है, लेकिन जो खोट अगर वहाँ पर है तो उसे भी दूर करना चाहिए। यहाँ पर भी कोई खोट है तो उसे भी हम दूर कर सकें। काला राम राजपुरोहित जी, नारायण सरस्वती जी ने लिखी हुई विद्या की किताब मिल सकती है, 4 युग और वेद, मुझे जरूर बताएं। कालाराम राजपुरोहित जी, आपको यह जानकारी दी जाती है, ऋषि दयानंद ने वेदों का भाष्य किया है। वेदों में उन्होंने साफ और स्पष्टता के साथ, लेकिन उसके पहले आपको सत्याप्रकाश पढ़ना पड़ेगा। सत्याप्रकाश से प्रारंभ कीजिए। आप सत्याप्रकाश से प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे विद्वान लोग आपके निकट में आएंगे, और निकट में आकर के आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल इसमें सहयोग करेंगे। आप कहाँ से हैं उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, उस जानकारी के आधार से सूचना भी आपको दी जा सकती है। निकटतम आर्य समाज से संपर्क करें, ये सर्वोत्तम है। तो हम प्रयास करें। तो आज का हमारा, मुझे लगता है, कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहा है, और हम इस प्रकार वार्ता कर सकें, ये बहुत अच्छी बात है। लाइव किसी की शंकाएं हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। तरह तरह की अवधारणाएं आती हैं। मैं पोस्ट के ऊपर भी देख रहा था, जो पोस्ट हमारी आई हुई है जिस पर डाला गया था कि कबीर जी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें भी लिखी हुई हैं, उनका भी समाधान हम समय के साथ करेंगे। 1400 वर्षीय सनातन कैसे, तो कोई बात नहीं है, इसके ऊपर उनका विचार है, मत है, बैठ करके बात कर सकते हैं। आप बैठ करके बात कीजिए। MKB अजनबी, क्या कारण है कि RSS से पहले बने संगठन, समझो RSS भी जो है आर्य समाज के लोगों ने ही खड़ा किया, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। अब वेद की ओर वे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई दिशा नहीं है, उसका भी कोई आधिकारिक ग्रंथ नहीं है, वह भी बिना सिर पैर का है। तो किस प्रकार क्या बातें करता है RSS, वो देखा जाए। लेकिन आर्य समाज को तो खड़ा रहना होगा, और आर्य समाज आज भी बेहतरीन कार्य कर रहा है। जो आर्य समाज कार्य कर रहा है वो बाकी संगठन नहीं कर पा रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश कहाँ मिलेगी? निकटतम आर्य समाज से आप संपर्क कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वेद ऋषि नाम का एक अपना बना हुआ है, वेद ऋषि से आप मंगवा सकते हैं। तो सत्य प्रकाश आर्य जी, कालाराम राजपुरोहित जी, सत्य प्रकाश आप ले लें।
न तस्य प्रतिमा अस्ति। बहुत अच्छा कह रहे हैं अब्दुल अजीज जी, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है अब्दुल अजीज जी ने, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है। लेकिन अब्दुल अजीज जी को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है, केवल सातवें आसमान के ऊपर या चौथे आसमान के ऊपर या किसी एक स्थान विशेष पर नहीं रहता है। तो अब्दुल अजीज जी से हम साफ करना चाहेंगे, इसको गहराई से चिंतन कीजिए इसके ऊपर। क्या बौद्ध आर्य हैं? जो बौद्ध हैं वे आर्य सत्य के ऊपर कार्य कर रहे थे। बौद्धों में और बुद्ध में दोनों में भिन्नता वहां पर भी रहती है, जैसे कबीर पंथियों में और कबीर में भिन्नता है, वैसे ही बौद्धों में और बुद्ध, इसके ऊपर भी हम किसी दिन आएंगे। बौद्धों ने क्या क्या स्वार्थपना किया है उसको देखना होगा, और बुद्ध क्या चाहते थे उसके ऊपर बहुत सी जानकारियां हैं। आप थोड़ा बढ़ाने का शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो बाद में जो पंथी शुरू हो जाते हैं वे पंथी क्या करना शुरू करते हैं, अपने स्वार्थ के अंतर्गत कुछ ना कुछ तरह तरह का इस प्रकार खड़ा कर ले जाते हैं, आडंबर, पाखंड, और अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए ये सब चलता है बहुत से क्षेत्रों के अंतर्गत जो है। इस्लाम सनातन नहीं है भाई, इस्लाम का इतिहास केवल 1400 वर्षों का है। ये इस प्रकार की वार्ता जो है अजीत जी के साथ कर रहे हैं। रामधन मुनक जी कर सकते हो आप, बिल्कुल। सत्याप्रकाश का ऐप भी है आर्य जी, बिल्कुल सत्याप्रकाश का ऐप भी है, जानकारी दे रहे हैं राजा राम पुरोहित जी को, राजेश ब्यादल लाल सौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने ये जो जानकारी दी है, जरूर इस जानकारी को हम बढ़ाएं, और इस प्रकार ये जानकारी को बिल्कुल तेज गति से हमें करना होगा। आर्यों का जो शैली है वह बड़ी गजब की शैली है, चिंतन और मंथन के साथ है। युद्ध तो अंतिम होता है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं युद्ध तो अंतिम होता है, और युद्ध करना होगा तो हम कर लेंगे। आप देखो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय के ऊपर भी दुर्योधन की माता और युधिष्ठिर की माता इकट्ठे बैठे हुए थे। अरे तुमको अपना सिर ही फुड़वाना है तो फुड़वा लो, जब फुड़वाना होगा तब फुड़वा लो। सिर फुड़वाने में तो क्या, जब मर्जी फुड़वा लो, आप लड़ना है जब मर्जी लड़ लो आप, लेकिन आप चिंतन की शैली को कैसे खड़ा करोगे, शास्त्रार्थ की शैली को कैसे खड़ा करोगे, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा आर्य समाज को हम बेहतरीन ढंग से बढ़ाने के पक्ष में हैं। आर्य समाज बढ़ेगा तेज गति के साथ में, और बढ़ रहा है। आर्य महासंघ, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा, राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, रमेश अहीर जी, जय श्री राम। श्री राम जी आर्य थे, और हिंदू शब्द रामायण में महाभारत में कहीं पर नहीं है, आप इसको भी समझिएगा। रमेश अहीर जी, आर्य पथ पर बढ़िएगा, श्री राम के पथ पर आइएगा, आपका स्वागत है जी। जो ईश्वर सब कुछ और सकते हैं तो क्या अवतार भी ले सकता है? सब कुछ का मतलब ऐसा नहीं होता है, अवतार वगैरह का ऐसा नहीं है। सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर चोरी करेगा क्या, ईश्वर अपने जैसा एक और ईश्वर बना लेगा क्या। तो ऐसा सब कुछ का मतलब क्या होता है, उसको कार्य करने के लिए किसी के सहाय की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फरिश्ते वगैरह जो छोड़ रखे हैं उसने, या वो उसको उस रूप से लेना चाहिए जी। कृण्वन्तो विश्वमारिम, निश्चित हमारा संकल्प कृण्वन्तो विश्वमारिम है। आज का हमारा समय हो गया है, कल फिर वार्ता करेंगे एक नए विषय के साथ में। विषय आप भी हमें दे सकते हैं, जय आर्य, जय आर्यावर्त और कृण्वन्तो विश्वमारियम। संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में हम पिरोएंगे। एकता में ही सुख है, जहां पर एकता होती है वहां सारे सुख ऐसे आन मिलते हैं जैसे सागर के अंदर नदियां। आइए सर्वप्रथम भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को एक सूत्र में हम पिरोना चाहेंगे, और एक सूत्र में पिरो करके इसके लिए मिलजुल करके हम कार्य करें, और मिलजुल करके कार्य अगर कर सकेंगे तो विश्व के अंदर भारतीय सर्वोच्च होने वाले हैं। अन्यथा आप चाहे जो बन जाइए, आप इस्लाम धारण करेंगे तो भी आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में आपको रखा जाएगा। आपको सऊदी अरब वाले अपने पर समकक्ष रखने वाले नहीं हैं। अगर आप ईसाइयत धारण करते हैं तो वेटिकन सिटी वाले आपको अपने समकक्ष रखने वाले नहीं हैं। यदि आप अन्य मतपन संप्रदाय भी धारण करते हैं, अपने अंदर है, तो सीधा सीधा आर्य को धारण करेंगे। यहाँ सबसे अधिक निकटता मिलेगी आपको, सबसे अच्छा प्रेम मिलेगा। कबीर जी राम जी वाला 2 हाथों 10वीं में पढ़ा था, उसकी 2-3 कबीर पंक्तियों के सामने बोल भी चुका हूँ। बहुत बढ़िया, सबको नमस्ते जी। परस्पर अभिवादन नमस्कार करें। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका अर्थ इतना ही है, इसका अन्य कोई अर्थ नहीं है। सभी को